Hello everyone. In this video students, we will start chapter number 6 indeterminate forms. First of all students, we will understand what is indeterminate forms. Students, we know that if limit x tends to c fx and limit x tends to c gx both are exist and limit x tends to c gx not equal to 0, then limit x tends to c fx upon gx equal to limit x tends to c fx upon limit x tends to c gx. Students, अगर given both functions fx and gx x टेंस टू c पर लिमिट को एग्जिस्ट करता हो और gx के लिए लिमिट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम इस फंक्शन को जो रेशनल फॉर्म में है fx अपॉन gx और लिमिट x टेंस टू c है, लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c fx अपॉन लिमिट x टेंस टू c gx, ऐसा हम लिख सकते हैं. बट स्टूडेंट्स, हियर सम क्वेश्चंस अराइजेस, व्हाट हैपन if limit x tends to c gx equal to 0, right? If limit x tends to c gx equal to 0, अब अगर ये 0 होता है तब क्या कंडीशन होगा? It is easy to see that the necessary condition for limit x tends to c fx upon gx to exist if limit x tends to c fx equal to 0. मतलब अगर लिमिट x टेंस टू c gx इक्वल टू 0 हो, तब हम अगर ये चाहते हैं कि लिमिट x टेंस टू c fx अपॉन gx एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू क्या हो? 0. राइट स्टूडेंट्स? मतलब अगर आप ये चाहते हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे और ये 0 के इक्वल भी हो, इसका मतलब कि जो न्यूमरेटर है उसका भी लिमिट 0 के इक्वल होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब देखो स्टूडेंट्स, इफ लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू c gx equal to 0, then function fx upon gx is said to be indeterminate form 0 upon 0, right? We also have some other indeterminate form such as infinitive upon infinitive, 0 into infinity, 1 to the power infinity,
0 to the power infinity and infinity to the power 0। तो इस तरह से ये हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं फंक्शन के। यानी फंक्शन आपका 0/0 फॉर्म में हो, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में हो, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0। ऐसे फंक्शंस के लिमिट्स को हमको फाइंड करना है इस चैप्टर में, राइट। जिसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? If limit x tends to c fx upon gx reduces to 0/0 or infinity by infinity forms, and also if fx and gx are differentiable, then limit x tends to c fx upon gx equal to limit x tends to c f dash x upon g dash x। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा लिमिट्स का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें ये लिमिट्स की वैल्यू यहां पुट करने पर, जैसे fx में x के प्लेस पे अगर हम लिमिट x की वैल्यू पुट करते हैं और ये पूरी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, फिर ऐसे डिनोमिनेटर में भी पुट करने पर 0 आ जाए, r इंफिनिटी और इंफिनिटी आ जाए, यानी इस फॉर्म का आ जाए 0/0 r इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंशिएबल भी हो, मतलब उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता हो, डिफरेंशिएबल हो, तब ऐसे कंडीशन में हम गिवन लिमिट्स को इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx अपॉन gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f डैश x अपॉन g डैश x। हियर f डैश x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ fx एंड g डैश x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ gx। जैसे सपोज करो कि ये गिवन है लिमिट x टेंड्स टू c fx अपॉन gx। अब हम यहाँ ये वैल्यू x इक्वल टू 0 इसमें पुट करें, इसकी वैल्यू किधर टेंड्स करें, 0, यहाँ भी पुट करें, किधर करें 0, और इसकी वैल्यू किधर टेंड्स करें, इंफिनिटी और इंफिनिटी। तो ये जो फॉर्म होगा ये 0/0 r इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म का होगा। ऐसे कंडीशन में हम इस लिमिट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, राइट। इसको कुछ लोग एल हॉपिटल रूल भी बोलते हैं, एल हॉपिटल रूल या लैक्टल रूल भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको नहीं जाना है, एल हॉस्पिटल रूल भी बोल सकते हो, एल हॉपिटल रूल भी बोल सकते हो, लैक्टल रूल भी बोल सकते हो, राइट। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिमिट्स को हमको फाइंड करना है। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द लिमिट x tends to c 0 sin x upon x। तो स्टूडेंट्स, यू नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इक्वल टू 1। आप जानते हो, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो कि इसका लिमिट हम जब फाइंड करते हैं वैल्यू 1 आती है। बाय एल हॉस्पिटल रूल हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम पुट करेंगे x की वैल्यू इसमें, बताओ साइन 0 इक्वल टू क्या है, 0, यहां भी 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म में हो गया। नाउ वी विल अप्लाई हियर एल हॉस्पिटल रूल। अब यहां हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। अगर ये 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म का नहीं है तो हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहां देखो f डैश x g डैश x, यहां क्या किया गया, सेपरेटली डिफरेंशिएट किया गया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो नाउ वी विल डिफरेंशिएट सेपरेटली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी गेट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल टू cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1। अब वैल्यू आप यहां पुट कर दो, x इक्वल टू 0 cos 0 अपॉन 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x अपॉन x अगर आपका क्वेश्चन हो तो फिर हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इन बोथ फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो x इक्वल टू इंफिनिटी यहां रखोगे तो log इंफिनिटी मीन्स इंफिनिटी,
फिर यहाँ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गया। वी कैन अप्लाई हियर एल हॉस्पिटल रूल। तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 upon x, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, पुट द वैल्यू x इक्वल टू इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस तरह से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 अपॉन x क्यूब प्लस 2x माइनस 12। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी विल चेक दिस फंक्शन रिड्यूस इन 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म्स। तो x इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 माइनस 24 इंटू 2 माइनस 16 अपॉन 2 टू दी पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 64 माइनस 48 माइनस 16 अपॉन 8 प्लस 4 माइनस 12 इक्वल टू 64 माइनस 64 अपॉन 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 by 0, राइट। ये 0 by 0 में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हियर वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब हम कैसे अप्लाई करते हैं, सेपरेटली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। The differentiation of x to the power 6 equal to 6x to the power 5 minus 24 differentiation of x1 minus 0 upon 3x square plus 2 minus 0. Putting the value of x 6 into 2 to the power 5 minus 24 upon 3 into 2 to the power 2 plus 2 equal to 6 into 2 to the power 5 equal to 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 minus 24 upon 2 2 जा 4, 3 जा 12 plus 2 equal to 6 2 जा 12 को 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 19 minus 24 upon 14 equal to 12 minus 4 8, 8 minus 2 6, 168 upon 14, 14 1 जा 14 अब 14 2 जा 28। तो लिमिट द वैल्यू ऑफ गिवन लिमिट इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन 2x स्क्वायर। फिर हम चेक करेंगे, तो देखो यहां 1 माइनस cos 0 अपॉन 2 इंटू 0, तो cos 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0 by 0 फॉर्म में आ गया, ठीक है। हियर वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x, that is equal to x tends to 0 sin x upon 4x, 1 upon 4 out of the limit x tends to 0 sin x upon x। अभी हम लोग वैल्यू फाइंड किए, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 upon 4 into 1 equal to 1 upon 4 आंसर, राइट। एग्जांपल नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस cos x अपॉन x। इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस में हमारा एल हॉस्पिटल रूल फेल कर जाता है। जैसे आप देखिए इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, आप चेक करिए इंफिनिटी। अब ये cos की वैल्यू क्या होता है, ये -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, cos की वैल्यू। तो आप ये बताइए -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो और यहां जब ये इंफिनिटी आप रखोगे तो इंफिनिटी में कोई भी वैल्यू लेस हो, माइनस हो या ऐड हो, कुछ भी हो, तो वैल्यू इंफिनिटी ही रहेगी। और फिर यहाँ इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हो गया। तो यहाँ तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं।
तो आप देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ x1, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x और डिफरेंशिएशन ऑफ x1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस साइन x। अब देखिए यहां एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये न तो 0/0 फॉर्म में है न तो इंफिनिटी फॉर्म में है, और ये लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि साइन की भी जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है। तो आप ये बताइए इसमें से जो भी वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये फ्लक्चुएट कर जा रहा है वैल्यू, यानी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा। और लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें तो वह किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के तरफ टेंड्स करना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के तरफ अगर वो टेंड्स करता है तब तो लिमिट एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स स्टूडेंट्स दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ एल हॉस्पिटल रूल फेल कर गया। डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसको हम किसी अदर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एल हॉस्पिटल रूल से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी स्टेप आएंगे हर जगह हम एल हॉस्पिटल रूल ही लगाएंगे। अरे 1-2 स्टेप में आप एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, बाकी आप नॉर्मली मेथड से जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर मेथड आप क्या है इसको देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस cos x अपॉन x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको डिवाइड कर दो तो 1 प्लस cos x अपॉन x, इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन x। अब आप देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जब यहां रखेंगे तो cos की कुछ भी वैल्यू हो, जब यहां इंफिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये 1 है तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, इट इज ए आंसर, राइट।